अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये देखो, ये मनूस मेरे पे हंस रहा है। मैं आप लोग के व्लॉग बनाता हूँ, ये हंसता है, मेरे पे मजाक उड़ाता है। लेकिन बेटा, ये दिन तुम याद करोगे तो कोई सुपरस्टार था तुम्हारे बीच, करेंगे याद। वो तो बताए तो ग्लव घूम गया यार ख़वातीन हज़रात, तुम्हारे चक्कर में मेरे इस हाथ का ना एक ग्लव घूम गया है, और ये मेरा हाथ जो है बिल्कुल अभी हो गया सुन। ये भी मैंने बोरो किए जिया भाई से। तो कहने का मकसद ये था कि हम खड़े हुए नीलम वैली में, और ये मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ये हिंदुस्तान है, और यूं अगर मैं यूं आऊँगा ना तो ये पाकिस्तान है। तो और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग करने के लिए जो है ना कुदरत की तरफ से एक बॉर्डर है, वो ये दरिया है। दरिया के उस पार जो भी गाँव आपको नज़र आ रहे हैं, वो जो भी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं अभी मेरे पीछे, ये वाली, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। और दरिया के जो इस पार वाली है ये पाकिस्तान है। तो थोड़ा सा आपको व्यू दे देते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बैक कैमरे से भी। हमारा तोबला तो आप देख देख के जो है ना तंग आ गए होंगे। चलते हैं पीछे कैमरे की तरफ। देखिए ख़वातीन और हज़रात, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में। फिर हम यूँ नीचे की तरफ आते हैं और ये दरिया है, दरिया नीलम, ठीक है। तो दरिया के जो ये इसको ये वाली नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। मैं फिर आ गया हूँ इंडिया में, मैं फिर चला गया हूँ पाकिस्तान, मैं फिर आ गया हूँ इंडिया में, मैं फिर चला गया हूँ पाकिस्तान। तो ये सारा जो है ना, ये मैं आपको दरख्त के इस साइड से ज़रा दिखाता हूँ। ये पूरा इंडिया है। वो सामने पहाड़ी आपको इंडिया में नज़र आ रही है जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। तो ये जो है ना, देख रहे हैं सऊद भाई, अनवर भाई ख्याल करो, सिर्फ कुछ ही फीट का फासला है। नहीं नहीं, मैं बहुत दूर हूँ अनवर भाई गिरने से। क्या हुआ? उधर आना था, छोड़ो ना, मैं लोगों को हिंदुस्तान दिखा रहा हूँ। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको हिंदुस्तानी गांव, हिंदुस्तानी कश्मीर का गांव दिखाता हूँ आपको। ये देखें नीलम, ये है नीलम का दरिया, सही, और वो हिंदुस्तान का गांव है, समझ रहे हैं? ये कुछ बगैरत मेरे साथ आए हैं, मेरा मजाक उड़ा रहा है तो बस तुम्हारी जगह लेके जो है ना ख़वातीन और हज़रात शुरू हो जाते हो। बहरहाल यार सर्दी बहुत है, खुदा की कसम। शायद कैमरे से आपको लग रहा होगा मेरे हाथ कांप रहे हैं इस वक्त। ये आप बिल्कुल इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर घुस चुके हैं ख़वातीन व हज़रात। ये देख रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान का गांव है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने टूर गाइड से पूछा कि यहाँ पे तो कोई चौकियाँ शौकियाँ नहीं हैं, तो लोग तो आराम से दरिया क्रॉस करके चले जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो सामने यहाँ इस साइड पे भी जो घर हैं, उस साइड पे भी जो घर हैं, तो इसमें ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स ही हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन बहरहाल कश्मीर जब आप आते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे आप जो है ना मतलब हिंदुस्तान के बिल्कुल आसपास ही होते हैं। तो यू कांट से एनीथिंग। ये हिंदुस्तानी पहाड़ देख रहे हैं आप, ये सारे हिंदुस्तानी पहाड़ हैं। सीन ऑन है, सीन ऑन है ब्रो। लेकिन यहाँ पे कोई हिंदुस्तान के परचम मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूँकि टूर गाइड ने कहा कि ये हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान ही होगा। LOC पे थोड़े परचम वर्चम नज़र आ जाते हैं, समझ रहे? तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो भी नीलम वैली की, और इतने करीब से हिंदुस्तान देखने को भी। देखिए अब फिर मेरे पीछे जो है ना आपको हिंदुस्तान की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सही है, वैसे ये बात तो किसी ने सच कही है कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एक ठंड भी इतनी ज़्यादा है, वो खूबसूरती जो है ना आपको बुला देती है। बहरहाल यू कैन सी वंस अगेन हिंदुस्तानी पहाड़, और मैं इस वक्त पाकिस्तानी पहाड़ पे खड़ा हूँ। सिर्फ एक दरिया का फासला है और आप हिंदुस्तान में। हाय हाय हाय, मेरे हिसाब से इनको ना दोनों साइड्स पे जैसे कॉरिडोर टाइप चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर बनाया हुआ है ना,
बस लोग आ जाते हैं उसी एरिया में घूमते और वापस चले जाते हैं। तो दोनों गवर्नमेंट्स को मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए कि दोनों साइड पे इस तरह के कोई कॉरिडोर टाइप बताने चाहिए, लोग आएँ घूमें, उधर जाएं इधर आएँ, चाय पानी पिए और बस फिर शॉट। मेरा तो यही मानना है। बहरहाल लेट्स सी।